बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ जिंगर चिकन की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि आप झटपट से बना सकते हैं। यहाँ पर हमने एक अदद चिकन लिया है। आप चाहें तो सेपरेट पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेग पीस हो जाता है, चेस्ट पीस हो जाता है या विंग्स वगैरह। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ पर हमने एक अदद चिकन लिया है, उसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इसमें हमने इस तरीके से कट्स लगा लिए हैं। कट्स लगाने से क्या होगा कि ये अंदर तक इसमें जो हम इसको मैरिनेट करेंगे तो मसाला इसमें अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनेगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चेस्ट पीस है। चेस्ट पीस को हमने बीच में से इस तरीके से खोल लिया है। ये कुछ इस किस्म का होता है, इसको आपने इस तरीके से खोल लेना है। इस तरह के जो बड़े पीस होंगे उसको आपने इस तरीके से स्लाइस में काट लेना है। इससे ये होगा कि ये बहुत ही जूसी बनेगा और इसके अंदर तक जो है इसकी मैरिनेशन अच्छे से जज़्ब हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने तमाम चिकन को काट लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप दही, साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन भी लेकर उसको पेस्ट बना सकते हैं। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली है। हाफ़ टी स्पून हम लेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर, इससे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। 1 टीस्पून लेंगे हम यहाँ पर कुटा हुआ धनिया। 1 टीस्पून लेंगे हम नमक। स्पाइसेस डालने के बाद हम इसमें डालेंगे केचप। 2 टेबलस्पून के बराबर हमने यहाँ पर केचप लिया है। आप चिली सॉस भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। केचप के बाद हम इसमें डालेंगे सिरका। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सिरका लिया है। 2 टेबलस्पून लेंगे हम यहाँ पर सोया सॉस। तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने डाल लिए हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चिकन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, इसलिए हमने इसको रैपिंग शीट के साथ रैप कर लेना है। चिकन को मैरिनेट हुए हुए यहाँ पर 5 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसके लिए कोटिंग तैयार करते हैं। चिकन को हमने साइड पे कर लेना है। कोटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे नमक। ये बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको आपने स्किप नहीं करना। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे नमक। हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन का पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको आपने लाजमन ऐड करना है। इसके साथ जो आप जिंगर चिकन बनाएंगे वो बहुत ही नमकीन बनेगा। तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। कोटिंग हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कोटिंग करने के लिए हम यहाँ पर चिकन को सबसे पहले मैदे में रखेंगे। मैदे को हमने अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लगा लेना है, कोई भी पार्ट इसका रहना नहीं चाहिए। मैदे को हमने इस तरीके से डस्ट कर लेना है। इसके बाद हमने इसको पानी में डिप करना है। यहाँ पर हमने रूम टेम्परेचर पर पानी लिया है। इसको हमने इतना डिप करना है कि ये अच्छी तरह से गीला हो जाए। इसको हमने दोबारा से मैदे में रखना है और इसके ऊपर हमने मैदे को डाल लेना है। इस तरीके से हमने इसको हाथ के साथ प्रेस करना है ताकि इसके ऊपर मैदे की गुठलियां बन जाएं। मैदे को हमने चिकन के ऊपर इस तरीके से अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैदा अच्छी तरह से लेग पीस के ऊपर लग चुका है। हमें इस पर इसी तरीके से मैदे की गुठलियाँ चाहिए। बाकी का चिकन भी हमने इसी तरीके से कोट कर लेना है। चिकन को हमने कोट कर लिया है। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन एक साइड से सुर्ख हो चुका है। अब हम इसको पलट देंगे।
चिकन दोनों साइड से सुर्ख हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। चिकन हमने फ्राई कर लिया है, अब हम आपको चेक कराते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त जूसी चिकन तैयार है, अंदर तक ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है और इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। बहुत ही मज़ेदार चिकन जिंगर तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।